लेडी सोनाडे, आप एक बार जरा फिर से सोच लीजिए। इसमें सोचना क्या है? इस तरह के मिशन पर नारुतो को भेजना उसके खुद के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। मैडम जरा सोचिए, अगर उसे कुछ हो गया तो। मैं इस फैसले की वजह बता चुकी हूँ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। वैसे भी अब वो टीम ककाशी नहीं होगी, क्योंकि ककाशी हटा के उनके साथ नहीं होगा। अब सिचुएशन वैसी नहीं होगी जैसी हिडन सैंड विलेज में उसे भेजने पर। ये सच है। पिछले मिशन के वक्त ये दिख रहा था कि दुश्मन नारुतो को पकड़ना चाहते थे। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? वो इसीलिए कामयाब नहीं हुए क्योंकि ककाशी सेंसे हमारे साथ थे और वो नारुतो को अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस मिशन में ककाशी सेंसे हमारे साथ नहीं होंगे, तो शिजुने का फिक्र करना भी गलत नहीं है। ज्यादा टेंशन मत लो सकुरा, इस प्रॉब्लम का सलूशन सोच लिया है। मैं तुम लोगों को 2 नए मेंबर्स दूंगी जो टीम में ककाशी और सास्के की जगह लेंगी। नारुतो को भी ये बात बता देना। निंजा सुपर बीस्ट स्क्रोल। नारुतो, जाओ उस पर टूट पड़ो। निंजा शैडो स्टिचिंग। कौन हो तुम? लेडी सोनाडे, हाँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुना दे, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी है। आप दोनों एडवाइजर साथ मिलकर यहाँ आए हैं तो जाहिर है कोई खास बात ही होगी। शिजुने परेशान थी, इसीलिए हाल ही में हमसे बात करने आई थी। इसे किस बारे में बात करनी थी? नारुतो उज़ुमाकी के बारे में। नारुतो के बारे में हमने तय किया है कि अब उसे ऐसे किसी मिशन पर नहीं भेजना चाहिए जिसमें अकात्सुकी से उसका सामना होगा। तुम समझ गई होगी। हाँ, शिजुने मुझे इस बारे में काफी कुछ समझा चुकी है। ठीक है, तो बेहद माहिर शिनोबीज को चुनो। ककाशी में फिर से 4 मेंबर्स हो जाएंगे। उसके अलावा अब से जहाँ तक हो सके तुम्हें नारुतो को कम से कम मिशंस देने और एक बात, उसकी जिम्मेदारियाँ कम करनी होंगी। समझ गई ना सुनारे? अगर ये नौबत आ गई है कि शिजुने आपके पास पहुँच गई, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा जवाब क्या होगा। लेडी सोनाडे, ऐसा नहीं होगा। सुना दे, नारुतो कोई आम लड़का नहीं है, वो एक जिनचुरी की है। आमतौर पर हम ऐसे लड़के को विलेज से बाहर तक नहीं जाने देते और उसे कड़ी निगरानी में रखते हैं। मैं इस टीम में 4 लोगों को रखने के आपके प्लान से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कोई और बिना वजह का रूल बनाकर उसे बांध नहीं सकता। अगर नारुतो एक जगह रहेगा तो लीफ विलेज पर खतरा मंडराता रहेगा। कभी न कभी अकात्सुकी यहाँ अटैक करेंगे। हिडन सैंड विलेज में जो हादसा हुआ था, उसमें उन्होंने सीधे जिनचुरी की गारा पर अटैक किया। उसे विलेज की सबसे सेफ लोकेशन पर रखने का भी कोई अगर वो नारुतो को लेने आए तो वो यहाँ भी वैसी ही तबाही मचाएंगे जैसी सैंड विलेज में मचाई थी। और आखिर में इस वजह से लीफ विलेज पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। पर अगर नारुतो घूमता रहेगा तो दुश्मन समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या कर रहा है, उस तक कैसे पहुँचना है। ये मत भूलिए कि वो बहुत टैलेंटेड लड़का है, वो लाजवाब निंजा है और लीफ विलेज के बहुत काम आता है। तुम ऐसी नासमझी कैसे कर सकते सुनारे? और तुम खुद को होकागे कहती हो? देखो, मैं इस मामले में बहुत एडजस्ट कर रही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो बताना, लेकिन तुम इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि नारुतो अकात्सुकी के हाथ नहीं लगेगा। और अगर उन्होंने 9 टेल्स की शक्ति हासिल कर ली तो इस बात की पक्की गारंटी है कि लीफ विलेज पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा ये अनोखा नेकलेस बहुत जल्द मेरा होने वाला है। बस बहुत हुआ। नारुतो जरूरी नहीं कि मुझे प्रोटेक्ट करो, बस करो। मैंने कहा था कि जिद छोड़ दो। अब तुम गए। उसका सामना नहीं कर पाओगे नारुतो, भाग जाओ। जब तक मैं होकागे नहीं बन जाता, चाहे जो हो जाए, कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता। एक जादुई तोहफा जिससे तुम्हारा सपना पूरा होगा। अकात्सुकी के लोग नारुतो को नहीं पकड़ पाएंगे। मुझे उस लड़के की काबिलियत पर भरोसा है। और अगर जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं हुआ तो फिर क्या? अगर मेरे फैसले की वजह से लीफ विलेज और लैंड ऑफ फायर पर कोई भारी मुसीबत आई तो मैं कसम खाती हूँ कि अपनी पूरी ताकत और जान लड़ाकर अपने लोगों की हिफाजत करूंगी। तो ठीक है, तुम्हें उस पर इतना भरोसा है तो तुम्हें जो करना है करो। उसके बदले में नारुतो की 4 लोगों की टीम में तुम उन शिनोबीज को शामिल करोगी जिन्हें हम लोग चुनेंगे। मंजूर है। टेंजो, अंदर आ जाओ। हम काफी वक्त बाद मिले हैं, है ना लेडी सुनाडे? तुम्हारे आने का मतलब साफ जाहिर है। ये लोग चाहते हैं कि टीम के नए मेंबर्स ब्लैक ऑप्स फाउंडेशन से ही चुने जाएं। तुम तो बहुत कमजोर हो। फाइटिंग स्टाइल से लगता है तुम डरपोक भी हो। क्या
ऐसी की तैसी, पहले तुम जवाब दो, कौन हो तुम? वो भी बता दूंगा नारुतो, वक्त आने पर। हे रुको! वो आखिर था कौन? जोजी आलसी कहीं के गुस्से में, और उन्होंने तुम्हें तुरंत बुलाया है। दरअसल एक अजीब लड़के ने हम पर अटैक कर दिया था। एक मिनट, वो तो नरूटो है ना? वो अजीब लड़का नारुतो नहीं है, वो कोई नारुतो, और यहाँ ही लड़का था। पता नहीं आज विलेज में आखिर हो क्या रहा है। तो ये जो 2 नए मेंबर्स होंगे, दोनों को तुम ही चुनने वाले हो? मैं सिर्फ एक को चुनूंगा। उनका टीम लीडर ककाशी इस वक्त अस्पताल में है, लेकिन लगता है खुद तुम्हें भी ये बात पता नहीं थी। इस टीम को एक और मेंबर की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों को ककाशी हटाके के ठीक होने से पहले ही मिशन के लिए निकलना होगा, और अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और ये फैसला लेडी सुनाडे को कर ही लेना चाहिए। मुझे भी ये नहीं पता था कि ककाशी इस टीम का हिस्सा नहीं होगा। मैंने अब सोचना शुरू ही किया है कि क्या करना चाहिए। इस टीम को एक बेहद एक्सपर्ट कमांडर की जरूरत है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस ब्लैक ऑप्स मेंबर जो खुद हमारी होकागे के लिए काम करता हो। हमें ऐसा ही मेंबर चाहिए। हमारा इस बारे में क्या कहना है सुनाडे? किसे चुनना है ये मेरा फैसला होगा। तुम लोगों को ये मंजूर है? बोलो डैंजो, तुम्हें मंजूर है ना? ठीक है, तो मैं किसी को चुन लूंगी। लेडी सुनाडे, लेकिन सच में यकीन मानिए, मेरा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, ये सही नहीं है। मैं उस आदमी की बात कर रही। मैं भी यही करने वाली थी। मेरे लिए काम करने वाले अनबू ब्लैक ऑप्स मेंबर को ककाशी की जगह रखने वाली थी। मैंने सोच भी लिया था कि किसे रखना है। मुझे नहीं पता था कि वो लोग भी ऐसा ही करने को कहेंगे। मुझे लगा था कि वो अपने एक और आदमी को जबरदस्ती टीम में घुसाएंगे। तो क्या इसका मतलब उन्हें लगता है कि नारुतो पर नजर रखने के लिए एक निंजा ही काफी है? या फिर हो सकता है वो कुछ और प्लान बना रहे हूँ। सुनिए लेडी सुनाटे। हाँ, और मुझे तुम्हारी भी अच्छे से खबर लेनी है। ढाल टीम ककाशी के चौथे मेंबर को चुनना जरूरी है। हाँ बिल्कुल मैम। तुम तो बड़ी जल्दी आ गई। मुझसे कहा गया था कि कोई अर्जेंट काम है। ककाशी बीमार है और तुम्हें उसकी टीम का लीडर बनना होगा। मैं ककाशी की जगह लूं, ये मेरी खुशकिस्मती होगी। लेकिन ये एक अनबू ब्लैक ऑप्स मिशन नहीं है। तुम्हें एक नॉर्मल मिशन पर जाना है, इसलिए तुम ये मास्क उतार सकते हो और तुम्हारा एक कोड नेम होगा। इस मिशन के लिए तुम्हारा नाम होगा यामाटो। ठीक है, मैं समझ गया। और एक बार टीम ककाशी में एक नया मेंबर भी शामिल होने वाला है, और वो मेंबर ब्लैक ऑप्स ट्रेनिंग डिवीजन से होगा। अच्छा, ट्रेनिंग डिवीजन। तुम्हें उस पर और उसकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। और ऐसा क्यों करना होगा? नए मेंबर को डंजो नाम के आदमी ने टीम में शामिल किया है। न सिर्फ वो डंजो हॉक फैक्शन का एक मेंबर है, एक ऐसा ग्रुप जो थर्ड होकागे के खिलाफ खड़ा था, बल्कि उसी ने ब्लैक ऑप्स फोर्स में एक नई विंग बनाई थी, एक ट्रेनिंग डिवीजन जिसका नाम फाउंडेशन रखा था। डंजो खुद ही उस डिवीजन का कमांडर बन गया था। तुमने भी कम से कम उसका नाम तो सुना ही होगा। फाउंडेशन को जल्द से जल्द बंद कर दिया गया और डंजो से उसकी पावर छिन गई। लेकिन अब भी मुझे उस आदमी के इरादे नेक नहीं लगते। शायद आप बेवजह ही फिक्र कर रही हैं। चलो छोड़ो, फौरन जाकर अपने टीम मेंबर से मिलो। ठीक है। हे साकुरा, हे यही वो जगह है ना? मुझे भी यही जगह बताई थी। हाँ मुझे भी, लेकिन अजीब बात है यहाँ कोई आया ही नहीं। मतलब ग्रैंड माँ सुनाडे ने सच में हमारे लिए नए मेंबर्स ढूंढे हैं। दरअसल हम दोनों यहाँ पर जल्दी आ गए हैं ना, अभी थोड़ी देर में बाकी टीम मेंबर्स भी यहाँ आ जाएंगे। काश उन लोगों को ककाशी सेंसे की तरह लेड लतीफी की बीमारी ना होती। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वही हो ना जो ऊपर छत पर बैठे थे? तुम लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज से मैं टीम में ककाशी की जगह लूंगा। लगता है ये काम मेरी उम्मीद से ज्यादा मुश्किल है।